Hello friends, I am Ruma, counseling psychologist and motivational speaker. Welcome to my video channel. Today I will talking about anxiety disorder. चिंता क्या है? What is anxiety disorder? इसके types जानेंगे, symptoms जानेंगे and how to tackle that problem. चिंता. Anxiety is a normal emotions. It's your brain's way of reacting to stress and alerting you of potential danger ahead. Everyone feels anxious now and then. For example, you may worry when faced a problem at work, before taking a test, or before making an important decision, when first time going to school. But इसके अलावा यही आपकी चिंता एक अच्छी बात होती है, चिंता होना, लेकिन जब ये हद तक बेवजह की चिंता हो तो इसको हम डिसऑर्डर की श्रेणी में रखते हैं। आम भाषा में कहें तो दिमाग में कुछ ना कुछ हर टाइम पेशेंट के चलता रहता है और वही पर्सन एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित होता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क है। अगर यही बिंदी हटा दी जाए तो चिंता चिता बन जाती है, एक अच्छे खासे इंसान को जला डालती जीते जी। हम फैक्ट की बात करें, 15% लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। और करंट टाइम की बात करें, जब से कोविड-19 आया है पैंडमिक टाइम में 16 एंड 17% डिप्रेशन के लोग शिकार हैं। और ये डिप्रेशन आपको पता है एंजाइटी से स्टार्ट होता है। जब ध्यान न दिया जाए तो यही एंजाइटी डिप्रेशन का रूप ले लेता है और इतना हद तक बढ़ जाता है कि इंसान सुसाइड कर लेता है। आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे, लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। और देखा जाए जो हमारे आंकड़े बताते हैं 50% लोग नींद अपनी पूरी नहीं कर पाते। रिसर्च के मुताबिक 86% लोग स्लीप डिस्टर्बेंस से ग्रसित हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं में एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। और चिंता वाकई चिता के समान होती है जो जीते जी आदमी को जलाती है। चिंता आपके आने वाले कल को ही दुखों से खोखला नहीं करती, बल्कि अपनी ताकत से आपके आज को खत्म कर सकती है। आइए हम जानते हैं इसके टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर्स, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिक phobias and agoraphobias and separation anxiety and PTSD, post traumatic stress disorders। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, लोग छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं, जैसे कुत्ते से डर लगना, कुत्ते की आवाज़ से भी पेशेंट डरते हैं। और पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, जो चिंता इतनी हद तक बढ़ जाती है तो पेशेंट को अटैक आने लगता है। ऐसा लग रहा कि बस हार्ट रेट उसकी बढ़ गई है और पल्पिटेशन, और ऐसा लगता है बस सांसें रुक जाएंगी, बस उसकी डेथ होने वाली है, ऐसी कंडीशन होती है। और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं वो मैरिज में जाने से डरते हैं, लोगों से मिलने में डरते हैं, और प्लस कोई भी सम्मेलन वगैरह होता है वहाँ भी जाने से डरते हैं। और एगोराफोबिया क्या होता है, इसमें क्या है कि पेशेंट जो होता है भीड़ भाड़ से बहुत डरता है, उसको टेंशन होती भीड़ में, डिजीनेस है, नॉन स्पेसिफिक एंजाइटी भी इसको कहते हैं। और PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि जैसे पेशेंट जो होता है तो इसमें जैसे कोई उसके साथ हादसा हुआ होता है, लाइक जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक वगैरह, तो उस कंडीशन में, सिचुएशन में जैसे वो हादसा उसने देखा हुआ होता है, तो जब भी लाइफ में कुछ ऐसा थोड़ा बहुत कुछ होने वाला होता है तो पहले से डर जाता है और उसको अटैक टाइप आने लगते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है OBC, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखा जाए तो कोविड-19 में
लोगों को ये प्रॉब्लम, बहुत हद तक ये प्रॉब्लम लोगों की बढ़ गई थी। और देखा जाए तो इसमें सफाई का तो ध्यान रखना ही पड़ता है हर समय, बट इसके सिम्टम्स ही ऐसे होते हैं, बार बार हाथ धोना, बार बार पैसों को गिनना और एक जुनून सा बन जाना, सफाई है तब भी सफाई करना। तो ये एक डिसऑर्डर्स है और इसका समय रहते इलाज ना किया जाए तो काफ़ी हद तक ये गंभीर रूप धारण कर लेता है। आइए हम जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, मेंटल सिम्टम्स एंड चेंज इन बिहेवियर। फिजिकल में क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पल्पिटेशन होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है पेशेंट की और उसको बार बार घबराहट होती है, कंपन होता है और हाथ पैर में कंपन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इन सब जो फिज़िकल है उसको तो हम जान जाते हैं, बट हम साइकोलॉजिकल सिम्टम को नहीं जान पाते। चलिए फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको किसी बात की चिंता बेवजह हो जाती है, एग्जांपल जैसे कि आपने फ़ोन किया और कोई देर से आ रहा है और नहीं आया सही टाइम पर, तो आपको लगता है कि अरे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, बेवजह की चिंता होना और फेल होने का डर बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। इस टाइप के अगर सिम्टम एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी से ग्रसित है बच्चा, तो उसको डर लगता है, पढ़ा हुआ होता है, उसको सब तैयार, तब भी वो डरता रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। और इसको देखा जाए तो मोस्टली एक्सेसिव वरीज भी कहते हैं। और मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, फीलिंग टेंस और नर्वस, बीइंग अनेबल टू रिलैक्स एंड वरिंग अबाउट द पास्ट ऑफ फ्यूचर, फीलिंग टीयरफुल एंड नॉन बीइंग एबल टू स्लीप। और चेंज इन बिहेवियर में नॉन बीइंग एबल टू एंजॉय योर लीजर टाइम्स एंड डिफिकल्टीज लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ एंड द प्रॉब्लम कंसंट्रेटिंग एट वर्क। ये सारी सिम्टम्स होते हैं और इन सिम्टम्स को ही समझकर हम साइकेट्रिस्ट के पास प्लस ऑनलाइन आप अपनी प्रॉब्लम को जानकर दूर कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यही एंग्जाइटी डिप्रेशन का रूप ले लेती है। आइए हम जानते हैं हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम। तो हम जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर से इसमें हर एज के पेशेंट होते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित। स्टूडेंट्स भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। इसके लिए आप एरोमा थेरेपी है, अपने घर में अगरबत्ती है, सरसों का तेल है, उसमें दिया जला के भी उसकी जो महक होती है उससे भी काफ़ी हद तक एंग्जाइटी डिसऑर्डर को दूर किया जा सकता है। गिनती करें यानी काउंटिंग, जैसे कि आप 10 से स्टार्ट करें, 10, 9, 8। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सैर करें और प्लस जो मंत्र जाप है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, उसको भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ सच एज रनिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है एंड द योगा एंड द कैन हेल्प योर रिलैक्स। Find out how to get to sleep if you are struggling to sleep. Eat healthy diet with regular meals to keep your energy levels stable. Consider peer support where people use their experience to help each other. Listen to free mental well-being audio guides. ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं और आप एक काउंसलर से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। उसकी मदद के द्वारा भी आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।